वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्टार्ट होने में 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है और दोनों टीमों ने, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और याद रहे कि ऑन पेपर भले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो मजबूत नजर आती है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम भी मुकम्मल क्षमता रखती है अपनी टीम को पहली दफ़ा चैंपियन बनाने के लिए और वो मैच थामने के लिए जो कि टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने पर मिलता है। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन ज़रूर है, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम भी किसी से कम नहीं है। और याद रहे कि साउथ अफ्रीकन टीम ने जो प्लेइंग 11 अनाउंस की है उसमें अगर एक नज़र डालें तो याद रहे कि साउथ अफ्रीका के कप्तान जो है वो रहने वाले हैं टेम्बा बावूमा, जो कि अभी तक एक दफ़ा भी एज अ कैप्टन टेस्ट मैच नहीं हारे हैं। और उसके अलावा एडन मार्करम, रियान रिगल्टन, वियान मल्डर, क्रिस्टियन स्टब्स, डेविड बेडिंगम, काइल वेरेने, मार्को जेंसन, काशिफ महाराज, कागिसो रबाडा और लुंगी नीडी साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिए गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी एक दिन पहले ही अपनी जो प्लेइंग 11 है वो अनाउंस कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो पैट कमिंस कप्तान, और उसके अलावा ओपनिंग में नजर आएंगे उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन और कैमरन ग्रीन जो है वो वापसी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और बो वेबस्टर, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, नेथन लाइन और जॉश हेजलवुड जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। याद है कि एक टफ चॉइस जो है वो उसका सामना था ऑस्ट्रेलियाई टीम को कि जॉश हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड, इन दोनों में से कोई एक चॉइस ही पिक की जा सकती थी, लेकिन जॉश हेजलवुड के पास एक कमाल का जलवा है कि वो जब भी फाइनल के खेलने के लिए उतरे हैं वो विजेता का ताज जो है वो पहन कर ही मैदान से बाहर निकले हैं। अभी तक अनबीटन रहे हैं, फाइनल्स में 7 फाइनल जॉश हेजलवुड ने खेले हैं और 7वीं दफ़ा विजेता उनका मुकद्दर बनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्टैट्स जो है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। हेड टू हेड अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के दरमियान खासा अंतर नज़र आता है, जिसमें अभी तक 101 दफ़ा टेस्ट मैचेस में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आई हैं और 54 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने मैदान मारा, 26 दफ़ा साउथ अफ्रीका ने और 21 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके अलावा याद है कि यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलियाई टीम एक तरफा और कोसों दूर है साउथ अफ्रीकन टीम से, लेकिन याद है कि अगर इस मैदान की बात की जाए जहाँ पर यह मुकाबला खेला जा रहा है, और यहाँ पर अगर हम कुछ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैदान पर 40 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 18 दफ़ा ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत हासिल की है, 7 मुकाबले उनकी टीम हारी और 15 ये मुकाबले ड्रॉ खेलने में कामयाब रहे हैं इंग्लैंड की इस सरजमीन पर, लॉर्ड्स के मैदान पर। और एक ज़बरदस्त किस्म का रिकॉर्ड है, 40 में से 18 जीते और सिर्फ 7 मुकाबले इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हारे हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद हम देखें तो 2000 से लेकर अब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लॉर्ड्स में 8 मुकाबले खेले, जिसमें से 5 जीते, 2 हारे और 1 मुकाबला उनका ड्रॉ रहा। और मज़ीद अगर साउथ अफ्रीका की कारकर्दगी इस मैदान पर हम देखें तो 18 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने कुल मिलाकर इस मैदान पर खेले हैं, 6 दफ़ा वो विजेता रहे, 8 मुकाबले उन्हें हारे और 4 मुकाबले ड्रॉ खेले। और याद रहे कि आखिरी जो 7 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने लॉर्ड्स के मैदान पर खेले हैं उनमें से 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम ने जीते हैं और 1 हारा है आखिरी 7 मुकाबलों में, और 1 मुकाबला जो है उन्होंने ड्रॉ खेला है। तो इसके अलावा मज़ीद अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर अगर हम देखें तो काफ़ी मजबूत नज़र आती है। पॉइंट टू पॉइंट या मैन टू मैन मार्किंग भी अगर हम करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आती है। लेकिन याद रहे कि डिफेंडिंग चैम्पियन ज़रूर है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें देखेंगे कि RCB की टीम जो है वो पहली दफ़ा टाइटल जीतने में कामयाब रही
तो ट्रेंड जो है वो पहली यानी कि पहला टाइटल जीतने वाली टीमों के हक में चल रहा है। उसी तरह रोनाल्डो की टीम ने भी पहली दफ़ा ही टाइटल जो है वो अपने नाम किया। तो अगर तो ट्रेंड के साथ जाया जाए तो ट्रेंड जो है वो पहली दफ़ा जो टीम जीत रही है उसके साथ है, लेकिन उसके बावजूद जो मैदान में 5 दिन अच्छा खेल पेश करेगी वो टीम जाहिर सी बात है वो विजेता का ताज पहनेगी और आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का जो मेस है उसको यानी कि थामने के काबिल होगी। लेकिन याद रहे कि ये 5 दिन जो है वो इंतहाई अहम रहने वाले हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो रिगार्डिंग टू रिज़र्व डे आ रहे थे, लेकिन याद है कि रिज़र्व डे सिर्फ तभी इंक्लूड किया जा सकता है जब बारिश की वजह से मुकाबला जो है वो मनसूख किया जाए या बारिश के बायस अगर खेल किसी दिन नहीं हो पाता तब छठा दिन जो है वो यानी कि आता है फिर गिनती में। अदरवाइज़ 5 दिन का ही खेल होगा। 11 से लेकर 15 तक ये मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स के मैदान पर। और आपके साथ मुकम्मल मैंने डिटेल्स शेयर की हैं, तमाम की तमाम स्टैट्स जो है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। और याद रहे कि कौन सी टीम आपके ख्याल में ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी। क्या साउथ अफ्रीका अगेन चोक करती हुई दिखाई देगी या फिर इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हार जाएगी फाइनल में। हालांकि हेजलवुड का फैक्टर जो है वो कितना काम आएगा ऑस्ट्रेलिया के, ये भी देखने से ताल्लुक़ रखती है बात। याद रहे कि क्या ऑस्ट्रेलिया हेजलवुड के साथ अगर यानी कि वो खेल रही है, क्या हेजलवुड का रिकॉर्ड टूटेगा और वो पहला फाइनल हारेंगे, या फिर बाबूमा का रिकॉर्ड टूटेगा और वो एज अ कैप्टन पहला टेस्ट मैच हारेंगे। दोनों में से कोई एक काम तो ज़रूर होगा। कौन सा काम होगा ये ज़ाहिर सी बात है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या आप किस टीम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इंग्लैंड का ये मैदान, लॉर्ड्स का ये मैदान जहाँ पर सीज़न जो है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है, इंग्लैंड का बिल्कुल एक फ्रेश पिच पर ये मुकाबला खेला जाना है। और याद रहे कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे, इंडिया के वक्त के मुताबिक 3 बजे और GMT के मुताबिक 9:30 बजे और लॉर्ड्स के टाइम के मुताबिक 10:30 बजे ये मुकाबला आप यानी कि आपके टाइम के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने टाइम के मुताबिक और देखना मत भूलिएगा। याद रहे कि अल्टीमेट कॉन्टेस्ट है, अल्टीमेट टेस्ट है ये। और याद रहे कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो ये भी आते रहते हैं कि क्या 3 मैचेस की सीरीज़ करवाई जा सकती है फाइनल में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में, इस प्रीव्यू में जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से रिलेटेड था, उसमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।